एमपी बोर्ड वाले बच्चों का जो आपका पेपर है बायोलॉजी का, उसका पूरा सॉल्यूशन आंसर की के साथ मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन और पूरे टॉप 100 जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उसमें से पूरे का पूरा पेपर आपका आ भी गया है। चलिए, तो कॉपर से ल्यूटियम वृषण में पाया जाता है, तो ये आपका सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो सत्य असत्य में है। ठीक है, अच्छा, तो पहला जो क्वेश्चन है सत्य असत्य है, तो देखिए बट यहाँ पर देखिए वृषण में नहीं पाया, अंडाशय में पाया, तो इसलिए ये हो गया आपका असत्य। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है, तो ये बात आपकी दूसरी जो है ना वो सत्य हो गई है। तीसरी आपकी असत्य रहने वाली थी। चौथी को हम बात करें तो ये आपका सत्य है, ये पांचवा सत्य और छठा भी आपका सत्य रहने वाला है। यदि हम बात करें ट्रू फॉल्स की, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का यहाँ पर पहला फॉल्स, दूसरा आपका ट्रू, तीसरा आपका फॉल्स था, और चौथा पांचवा और छठा आपका ट्रू रहने वाला है। चलिए, जोड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर आप जोड़ी देख सकते हैं। आसंगजनन का पहले का आपका जोड़ी में आपको पहला आपको मिलान करना था, यहाँ पर ये घासकुल से। डार्विन का आपको मिलान था गेलापेगो द्वीप। टोडी का आपका हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण भारत। एगारोज का जाएगा आपका समुद्री घास। और अपरदहारी का आपका होने वाला है केचुआ। ठीक है, हो गया। चलिए, यहाँ पर अपन जोड़ी की बात करें तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जोड़ी है। पहले का आपका ग्रास फैमिली, दूसरा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आ गया। टोडी का आपका हो जाएगा यहाँ पर सॉर्थन इंडिया, और चौथा जो है इसके लिए आपका हो जाएगा सी वीड्स, और पांचवा जो है उसके लिए अर्थवर्म यानी केचुआ। एक वाक्य में उत्तर है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो पुष्प का जो भाग है, ऐसा कौन सा भाग है, तो वो है आपका अंडा से खीस। जो खीस है वो कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? खीस कोलेस्ट्रॉल मतलब इसको कहते हैं कि दुग्ध स्त्रावन के 4 से 5 दिन के जो आरंभिक होता है ना, उसको अपन खीस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? खीस। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है भैया, यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए, तो यहाँ पर अपन कोलेस्ट्रॉल को कैसे को कहते हैं, तो मतलब जो आपका 4 से 5 दिन का रहेगा ना, उसको अपन खीस कहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो मतलब अपनी जो गाय या भैंस कोई भी जनती है, तो जनने के बाद जो बछड़ा बछड़ी वो जन्म देती है, तो उस समय 2 से 3 दिन तक का जो दूध रहता है, फटता दूध है, उसको कहते हैं अपन खीस। कोई एक मेलन विकेयर का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हीमोफीलिया। क्या जाएगा? हीमोफीलिया एकदम राइट आंसर रहेगा इसका। और यदि हम बात करें प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, तो प्रतिबंधन एंजाइम ऐसा एंजाइम को कहते हैं कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए को विशिष्ट खंडों में काटता है। जो डीएनए को विशिष्ट खंडों में काटेगा उसे कहेंगे अपन प्रतिबंधन एंजाइम। इसके अगला है आपका, संसार में कुल कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट है? तो 36 है, 36। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सेम, पहले में आपका हो जाएगा ओवरी। ठीक है, पहले में आपका हो जाएगा ओवरी। दूसरे का क्या है, आपको ये कोलेस्ट्रॉल की परिभाषा लिखनी थी। तीसरा जो है हीमोफीलिया है। ठीक है, चौथे के अंतर्गत आपका हो जाएगा, ठीक है, अन एंजाइम दैट कट्स डीएनए इनटू स्पेसिफिक फ्रिंगामेंट्स, मतलब जो डीएनए को क्या करेगा, विशिष्ट खंडों में तोड़ेगा, उसको अपन कहते हैं रेस्ट्रिक्ट एंजाइम। तो हाउ मेनी, ठीक है, हॉट स्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड? तो 36 आंसर राइट रहने वाला है। अब है हमारा सही विकल्प प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है आपका? शाकाहारी है। क्या हो जाएगा? शाकाहारी आपका आंसर राइट रहने वाला है इसमें। दूसरे की बात करें तो प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्म जीव द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पेनिलिसियम सीलियम के द्वारा। किशोर अवस्था की आयु अवधि कितनी होती है? तो किशोर अवस्था की जो आयु अवधि होती है 12 से 18 वर्ष। डीएनए अनुलेखन की इकाई के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो डीएनए अनुलेखन इकाई के मुख्यतः कितने भाग होंगे? तो उसके भाग होंगे आपके
यहाँ पर तीन भाग होंगे। अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करने वाला हार्मोन है तो HL है, मतलब LH। बीजांड की काया बीजांड व्रंत किस भाग से जुड़ी है? थोड़ा सा PDF बनाने में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना, तो मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। तो यह आ जाएगा आपका नाभिका यानी न्यूक्लियस, राइट रहने वाला है। यदि इंग्लिश मीडियम वाले की बात करें तो सही विकल्प में पहला जो है इसके अंतर्गत आपका पहला ही सही है, मतलब ए वाला। दूसरे की बात करें तो इसमें भी आपका पेनिसिलियम राइट रहेगा। और ठीक है, और यहाँ पर तीसरा जो है उसमें 12 to 18 ईयर्स रहेगा। चौथे की बात करें तो इसमें आपका द 3 रीजन आ जाएगा, और इसमें पहले में LH है, और यहाँ से आपका जो पांचवा छठा मतलब छठे में आपका जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि कहाँ पे ये आपका जाएगा हिलम। ठीक है भैया, हो गया। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो रिक्त स्थानों की, तो पहला जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान है आपका बायोपाइरेसी। ठीक है, बायोपाइरेसी आपका पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थान की बात करें तो पहला जो रिक्त स्थान है, जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन होता है। क्या होता है? अत्यधिक दोहन। और इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोपाइरेसी। क्या कहते हैं? बायोपाइरेसी। तो बायोपाइरेसी भी आप लिख सकते थे, और या फिर अपन लिखेंगे कि अत्यधिक दोहन। यदि कोई क्राई प्रोटीन कूट लेखन इकोडिंग जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका पुनर्योगज तकनीक। ठीक है, पुनर्योगज तकनीक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, पुनर्योजित तकनीक कहेंगे। और आपका रहने वाला यहाँ पर डीएनए आपका एक क्या है? ऋणावेशित अणु है, यानी कि नेगेटिव अणु है आपका। कौन सा अणु है? नेगेटिव अणु है। और यदि हम बात करें चौथे की तो साइक्लोपोरिन ए का उत्पादन नामक कवक से किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। क्या है नाम? आराम से बोल रहा हूं मैं, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पेरोरम। ठीक है, पांचवा जो आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सीपुलस के समान दिखाई देते हैं। और शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने का तात्पर्य क्या है? तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं कि गुड हेल्थ आपका राइट रहेगा। हो गया भैया, हो गया। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हो गया अपना इतना फिलिंग द ब्लैंक्स को देखेंगे। हो गया, चलो बोलो जल्दी बोलो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला जो रहेगा बायोपाइरेसी। पहले में क्या भरेंगे? बायोपाइरेसी। इसके बाद में क्या जाएगा आपका दूसरा? ठीक है, रिकम्बिनेंट। ठीक है, रिकम्बिनेंट मतलब जो भी है स्पेलिंग में लिख देता हूं आपके लिए, RECOMBINANT बेटा है ना। ठीक है, पढ़ने में नहीं आ रहा, कर लो ना आपके हिसाब से। ठीक है, प्रोटीन आ जाएगा। तीसरे की हम बात करें तो नेगेटिव है, नेगेटिव। चौथा जो रहेगा वो आ जाएगा ट्राइकोडर्मा। पांचवे में आपका जाएगा ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सीपुलस। और यहां पर आपका छठा जाएगा गुड हेल्थ। ठीक है भैया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हो गया। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो आप तो देखो यहां से वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। प्राथमिक तंत्र के दो घटक है, सहभोजिता का उदाहरण है, पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर का आरेख, स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण, एक परागकोश के दो भाग, एक परिपक्व अंडाणु के दो भाग, एक संकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा, डीएनए आरएनए में की परिभाषा बतानी है, रोगजनक बताना है, एक कवक प्रजाति का नाम बताना है, ऊतक संवर्धन के नाम, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र। हो गया। यहाँ पर अपन देखते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का आदर्श पिरामिड बनाइए, पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण की क्या भूमिका है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं कि 15, ये आपका 15 का बात हुआ। ये 16वां देख सकते हैं यहाँ पर, टीकाकरण और एलर्जी पर आपको टिप्पणी देनी है। कैंसर को निम्नलिखित बिंदुओं पर आधार पर समझाइए, मतलब कैंसर का किसे कहते हैं, इसका उपचार, इसके कारण, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना था कैंसर वाले में।
ठीक है 17 का अथवा है, ठीक है कैंसर किसे कहते हैं, इसका कारण, ठीक है उपचार, ये सारी चीजें थी। ठीक है भैया, मतलब अलग अंदाज में पूछ लिया बस। ठीक है डीएनए पुनर्योजक डीएनए तकनीक को उपयुक्त चित्र सहित है। अंडजनन, शुक्राणुजनन और अंडाणुजनन देखो भले ओजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस में अंतर है। ठीक है बाकी मर्जी आपकी है। अभी भी मैं कह रहा हूं ये चैनल जो है आपके हित में हमेशा कार्य करता है और करता रहेगा। रसायन शास्त्र के लिए बेटा मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा, कुछ ओटी क्वेश्चन दूंगा, और डंके की चोट पर कहता हूं उससे पेपर आउट नहीं जाएगा। मैंने ये नहीं कहा असली नकली वो तुम्हारे हिसाब से देखो, मैं मॉडल पेपर के रूप से देखता हूं और देता हूं और हमेशा देता रहूंगा बच्चों को। ठीक है मेरे को किसी का डर नहीं भाई साहब, मॉडल पेपर के नाम से हमने कोई असली के नाम से तो दिया नहीं। क्वेश्चन भले आए ही नहीं आए वो तुमको देख आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल हमेशा बच्चों के हित में कार्य करता है। और रसायन के लिए अपने पास प्रॉपर समय 17 मार्च के दिन पेपर है अब डायरेक्टली। ठीक है आज जो आपकी तारीख हो गई है, ठीक है आप सब जानते ही हैं। ठीक है भैया, तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रख लीजिएगा।